मैं मिट्टी हूँ, आई एम अ लिविंग मीडियम। मैंने आपको सब दिया, बट आपने मुझे क्या दिया? जहरीले केमिकल्स जिससे मैं बीमार पड़ती जा रही हूँ। मैं तो सिर्फ बीमार पड़ रही हूँ, बट आप लोग तो फिनिश हो जाओगे धीरे धीरे ड्यू टू दोज केमिकल्स। जब मैं एज ए प्रिंसिपल काम करती थी तो बच्चों में ना इम्यूनिटी पावर थी नहीं बिल्कुल भी। और इवन वो एक आप नेशनल एंथम कराओ तो उसमें हीट स्ट्रोक से बच्चे गिर जाते थे। बिल्कुल सही। तो मैंने पेरेंट्स को बुलाती थी कि भाई ये क्या है, इसने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, क्योंकि कई बार हो जाता है कि बच्चा खाली पेट आ गया। तो आई थॉट कि शायद मे बी वो रीज़न होगा। तो पेरेंट्स आके बताते थे कि नहीं मैडम, दूध भी 2 बार दूध, सुबह दूध भी पिया है इसने, फ्रूट भी खाया है, पूरा ब्रेकफास्ट किया है इसने, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होने लगे और तब मुझे समझ में आया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। फूड इज आवर सोर्स ऑफ एनर्जी। रियली आपको लगता है क्या जो आजकल हमें फूड मिल रहा है वह सच में एनर्जी दे रहा है? बिग नो फॉर दैट, बिकॉज जिस सॉइल में हम फूड ग्रो कर रहे हैं वो तो केमिकल से फुल है, तो हमें भी तो वही मिलेगा जो हम दे रहे हैं, केमिकल्स। इसलिए तो इतनी बीमारियां हो रही हैं कि अगर हम टमाटर खा रहे हैं तो उसके सीड में मछली का डीएनए है और डीडीटी का स्प्रे है। तो जब उनको ये समझ में आया कि इतना केमिकल है, गोभी में अलग है, आलू में अलग है, बैंगन में अलग है, भिंडी में अलग है, तो आप ये देखिए कि हम एक तरह के केमिकल ही नहीं खा रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप का सारे केमिकल हम दिन में अपने अंदर ले रहे हैं। क्योंकि किसानों की ये लास्ट जनरेशन है और किसानों के बच्चे भी खेती नहीं कर रहे, से आपको पता ही होगा। और हमारे बच्चों को तो, स्कूल के बच्चों को इसको पता ही नहीं कि वो भी कोई एक प्रोफेशन होता है। तो समस्या ये है कि आगे आने वाले टाइम में कौन उगाएगा। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं अंजलि मलिक जी, जो नेचुरल फार्मिंग ट्रेनर हैं। तो हम जानते हैं कि वो पिछले 6 सालों से लगातार किसानों को, महिलाओं को नेचुरल फार्मिंग के प्रति जागरूक कर रही हैं। आज उनसे मुलाकात की जो हमारी बड़ी वजह है वो यह है कि उन्होंने अब इस मुहिम से बच्चों को और यूथ को जोड़ने का प्रयास किया है। अरे भाई, जब से ये किसान देसी खेती करना भूला है, बीमारियां तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। नो योर फूड ग्रो योर फूड के माध्यम से बच्चों को और यूथ को इस प्रयास से जोड़ रही हैं, यानी नेचुरल फार्मिंग से जोड़ रही हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि वो कैसे यूथ को नेचुरल फार्मिंग से कनेक्ट करने वाली हैं, कैसे बच्चों को कनेक्ट करने वाली हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर आपके साथ आपके बच्चे भी हैं तो उनको भी ज़रूर ये वीडियो देखनी चाहिए। तो चलिए अंजलि जी से जानते हैं कि आखिर उनकी मुहिम क्या है और कैसे वो पूरे समाज को स्वस्थ करने वाली हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार अंजलि जी, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं नेचुरल फार्मिंग करती हूँ, उसकी ट्रेनिंग देती हूँ और पंचगव्य पे काम करती हूँ। पंचगव्य मीन्स देसी गाय, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि बिना देसी गाय के किसान नेचुरल फार्मिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं इन दोनों पे ही काम कर रही हूँ। आज जो हम आपके पास आए हैं, आज हमारी मुलाकात की जो वजह बनी है वो ये है कि आपने एक नया प्रयास शुरू किया है, यानी आपने अब नेचुरल फार्मिंग से बच्चों को जोड़ा है। तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप नेचुरल फार्मिंग से बच्चों को रिलेट कर रही हैं, किस तरीके से आप उनको जागरूक कर रही हैं। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि मैंने पहले क्या किया, तो शायद आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने ये नया प्रयास क्यों शुरू किया। पहले मैंने टेरेस गार्डनिंग करी, महिलाओं को और जो भी घर में अर्बन मतलब शहरों में लोग रहते हैं वो इससे जुड़े। उसके बाद फिर हमने फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दी और फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट बना दिया। फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट मतलब कि अगर हमारे पास फार्मर है तो हमें फैमिली डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाना ही मेडिसिन है हमारा। तो ये चीज़ों से एक हमारा काम तो हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, उतनी जागरूकता नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। क्योंकि किसानों की ये लास्ट जनरेशन है और किसानों के बच्चे भी खेती नहीं कर रहे, से आपको पता ही होगा। और हमारे बच्चों को तो, स्कूल के बच्चों को इसको पता ही नहीं कि वो भी कोई एक प्रोफेशन होता है। तो समस्या ये है कि आगे आने वाले टाइम में कौन उगाएगा, और ज़मीन भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिस तरह ये ऑल्टरनेटिव यूज़ होते जा रहे हैं लैंड के। तो जब ये समस्या मुझे समझ में आई कि ये बहुत बड़ी समस्या है, तो मुझे इसका समाधान वही मिला कि मैं जो हमारी आने वाली जनरेशन है और हमारे स्कूल्स के बच्चे हैं उन्हें मैं जागरूक करूं
क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चों में आप अगर आज से बीज डाल देंगे तो वो धीरे धीरे समझ जाएगा, और जब बच्चों को समझ में आता है तो पेरेंट्स को भी समझ में आता है। तो मैंने स्कूल्स में काम शुरू किया कि स्कूल्स में अवेयरनेस सेशन लेने शुरू कर दिए। और अवेयरनेस सेशन लेने का मेरा कभी ऐसा मतलब नहीं हुआ कि मैं जाऊं और 40 मिनट्स की एक क्लास लूं और उसके बाद मैं वापस आ जाऊं। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे पहले भी जो हमारी सामाजिक बुराइयां थी उसके बारे में पूरे साल तक स्कूलों में काम होता था, जैसे कि दहेज प्रथा, आपका नारी शिक्षा, बेटी बचाओ, इस तरह से चीज़ें जो आई हैं, तो उसमें हम लोग ऐसे भी, आपका डिबेट है, एक्सटेम्पोर है, स्किट्स हैं, नुक्कड़ नाटक हैं, तो ये हमेशा होता रहता था। तो धीरे धीरे ये जागरूकता बहुत जल्दी फैली और फिर इसके समाधान भी आने लगे। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना नेचुरल फार्मिंग को स्कूल्स में ले जाएं, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग कोई ऐसा बहुत हवा वाला वर्ड तो है नहीं। साइंटिफिकली नेचुरल फार्मिंग मीन्स कि जैसे नेचर ने से सब कुछ हमें मिल रहा है और हम खाना हम उगा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि किसान ही उगाएं, ठीक है, जो काम किसानों ने करना है वो करें, बट हमारी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मार्केट शहर के लोग क्रिएट करते हैं और शहर के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि कैसे उगाया जाता है, कितना दर्द होता है एक किसान को जब उसकी फसल खराब हो जाती है और वो कितनी कड़ी मेहनत करता है। तो उन्हें समझ में आएगा कि जो हम अच्छा खाना मांग रहे हैं तो उसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि अंजलि जी आपने बताया कि अब जो प्रयास है आपका वो आपका बच्चों को लेकर है कि आप बच्चों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ें, तो मैं जानना चाहूँगी कि वो किस तरीके से, क्या मिशन है आपका, किस तरीके से आप जोड़ने वाली हैं? देखिए, हमने एक मिशन शुरू किया, उसका नाम रखा नो योर फूड ग्रो योर फूड। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, जब तक आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है आप सॉल्यूशन कैसे लाएंगे? एग्जैक्टली। जब हम जानते ही नहीं कि हमारा फूड है क्या, हम तो ये सोच रहे हैं हम बहुत हेल्दी फूड खा रहे हैं। जब हमें पता चलेगा कि जो फूड हम खा रहे हैं वही रीज़न है हमारी सब समस्याओं का, तभी हम उसका समाधान ढूंढेंगे। तो इसीलिए नो योर फूड ग्रो योर फूड करके हमने एक मिशन लिया और हम स्कूल्स में गए और हमने वहाँ पे अवेयरनेस सेशंस दिए। हाँ, जैसा कि आपने बोला कि आपका मिशन है ये नो योर फूड। नो योर फूड में आप क्या एक्सप्लेन करती हैं, क्या बच्चों को जानकारी देती हैं? देखिए, नो योर फूड में सबसे पहले मैं उनसे बात करती हूँ कि फूड है क्या और आप फूड क्यों लेते हो। क्योंकि जैसे हम जानते हैं फूड इज सोर्स ऑफ आवर एनर्जी, भाई फूड हमारे एनर्जी के लिए है। तो जब उनको वहाँ से लेके फिर मैं जंक फूड तक बताती हूँ कि जंक फूड क्या है। क्योंकि आजकल जो हमने एक हवा बना दिया जंक फूड, जबकि आप देखिए हम बच्चों को प्रोवाइड सिर्फ जंक फूड ही कराते हैं। कोई पार्टी हो जंक फूड, कोई मार्केट में जाओ जंक फूड, कोई फ्रेंड्स घर में आ जाए तो जंक फूड, और बच्चों को हम मना करते हैं। तो जब उनको मैंने समझाया कि जंक फूड क्या होता है तो उनको बात समझ में आई, लेकिन वो तो एक समझे कि बच्चों को समझाने की बात थी, बट मैंने उनका ध्यान सारा लिया केमिकल के ऊपर कि अगर हम टमाटर खा रहे हैं तो उसके सीड में मछली का डीएनए है और डीडीटी का स्प्रे है। तो जब उनको ये समझ में आया कि इतना केमिकल है, गोभी में अलग है, आलू में अलग है, बैंगन में अलग है, भिंडी में अलग है, तो आप ये देखिए कि हम एक तरह के केमिकल ही नहीं खा रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप का सारे केमिकल हम दिन में अपने अंदर ले रहे हैं। तो जब वो केमिकल हम डिफरेंट अंदर ले रहे हैं तो वो आपको नुकसान तो करेंगे ही। तो उन बच्चों को आप बिलीव नहीं करेंगी, कुछ बच्चों ने ऐसे कहा कि हम तो मर ही जाएंगे, दैट वाज देयर एक्सप्रेशन, हम तो मर जाएंगे। मतलब इतना वो डर गए कि ये तो बहुत गलत है, और उन्हें समझ में आया। तो फिर मैंने उन्हें उनका सोल्यूशन समझाया कि ग्रो योर फूड आप अपने घर में, अपने बालकनीज़ में, अपने बैकयार्ड में, सोसाइटी में, स्टेयर्स में और अपने स्कूल्स में आप डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं और उसे ग्रो कर सकते हैं। एटलीस्ट दे शुड कनेक्ट द आवर रूट्स। बच्चों को उनके रूट से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल उनके पास कोई स्पेस नहीं है, तो उनके लिए भी और सबके लिए भी हमने फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट बनाया है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर आपके फैमिली डॉक्टर हैं, फैमिली लॉयर्स हैं, तो फैमिली फार्मर क्यों नहीं? क्योंकि अगर हमारा खाना ठीक है तो हमें मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर हमारा खाना ख़राब है तो मेडिसिन भी कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए आपके अपना फार्मर होना ज़रूरी है, फैमिली फार्मर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो आपके लिए ग्रो करेगा और आपका एक कनेक्टिविटी भी रहेगी। इसका एक और भी पर्पज़ है कि किसानों के संग हमारा कनेक्ट होना। आज का टाइम ये आ गया है कि किसान मर रहे हैं या जी रहे हैं, वो क्यों, पर हमें कोई मतलब नहीं।
हमें सिर्फ अच्छा खाना चाहिए, इससे कभी काम नहीं बनेगा। जब तक किसान और हम दोनों एक नहीं हो जाएंगे, किसान से हमारा एक रिश्ता कायम नहीं हो जाएगा, किसान हमारी फैमिली का एक पार्ट नहीं बन जाएगा, तब तक इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। क्योंकि जिस भाव से खाना बनाना ज़रूरी है, उसी भाव से खाना उगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारे अच्छे भाव से खाना उगेगा और फिर अच्छे भाव से वो खाना बनेगा, तो उसमें पूरा ऊर्जा ही ऊर्जा होगी। बेशक अंजलि जी के प्रयास सराहनीय हैं, और तो हम जरूर चाहेंगे कि जो भी स्किट और नुक्कड़ नाटक उन्होंने तैयार किए हैं, तो एक बार हम वो जरूर देख लेते हैं। मैं मिट्टी हूँ, आई एम अ लिविंग मीडियम। मैंने आपको सब दिया, बट आपने मुझे क्या दिया? जहरीले केमिकल्स, जिससे मैं बीमार पड़ती जा रही हूँ। मैं तो सिर्फ बीमार पड़ रही हूँ, बट आप लोग तो फिनिश हो जाओगे धीरे धीरे ड्यू टू दोज केमिकल्स जो आप मुझे दे रहे हो। इसलिए स्टॉप यूजिंग केमिकल्स। सी सॉइल भी खराब और फूड भी गंदा, तो हवा कैसे प्योर मिलेगी? बिकॉज जो केमिकल्स आप लोग सॉइल और फूड में डाल रहे हैं वो हवा में भी तो जाएंगे। कैसे जाएंगे बताता हूँ। अपने घरों के वेस्ट को तो अलग करते नहीं हैं, ऊपर से केमिकल्स और डाल देते हैं, तो इससे हमारी हवा जहरीली हो रही है और हम उसी हवा में सांस ले रहे हैं। इसलिए इफ़ कार्बन गोज टू एयर इट इज़ पोल्यूशन, बट इफ़ कार्बन गोज टू सॉइल इट इज़ अ सोल्यूशन। जो केमिकल्स हवा में जा रहे हैं वही पानी में भी जा रहे हैं, तो प्योर वाटर कैसे मिलेगा? सारे मिनरल्स तो पहले ही फिनिश हो गए। क्या आपको पता है कि हम वाटर को सेव कर सकते हैं, क्रिएट नहीं? इसलिए स्टॉप यूजिंग केमिकल्स, सेव वाटर। फूड इज आवर सोर्स ऑफ एनर्जी। रियली, आपको लगता है क्या जो आजकल हमें फूड मिल रहा है वह सच में एनर्जी दे रहा है? Big no for that, because जिस सॉइल में हम फूड ग्रो कर रहे हैं वो तो केमिकल से फुल है, तो हमें भी तो वही मिलेगा जो हम दे रहे हैं, केमिकल्स। इसलिए तो इतनी बीमारियां हो रही हैं। You will get what you will give. What is environment? Environment is everything जो हमारे आसपास है, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। अगर ये सब भी आर्टिफिशियली क्रिएट होने लगेगा तो क्या होगा हमारा? थिंक ऑफ इट, सोचिए जरा, डिजास्टर होगा, डिजास्टर। इसलिए फिर से कह रही हूँ, स्टॉप यूजिंग केमिकल्स। अपना गीला और सूखा कूड़ा अलग करिए। सेव एनवायरनमेंट, सेव अस। थैंक यू। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ही यूनिक आपका प्रयास है कि नेचुरल फार्मिंग से बच्चों को जोड़ना, लेकिन आपके माइंड में मतलब ये आइडिया आया कैसे कि हाँ मैं बच्चों को क्यों ना जोड़ूं इससे? देखिए, इसका 2 रीज़न है। हाँ। एक तो सबसे बड़ा ये कि अगर बच्चे हैं और हम बचपन में ही उनमें एक बीज बो देते हैं तो वो काम करता है, और बच्चे अगर अपने पेरेंट्स को समझाते हैं तो वो जल्दी बात समझ में आती है उनको। दूसरा है कि जब मैं एज ए प्रिंसिपल काम करती थी तो बच्चों में ना इम्यूनिटी पावर थी नहीं बिल्कुल भी, और इवन वो एक आप नेशनल एंथम कराओ तो उसमें हीट स्ट्रोक से बच्चे गिर जाते थे। बिल्कुल सही। तो मैंने पेरेंट्स को बुलाती थी कि भाई ये क्या है, इसने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, क्योंकि कई बार हो जाता है कि बच्चा खाली पेट आ गया, तो आई थॉट कि शायद मे बी वो रीज़न होगा। तो पेरेंट्स आके बताते थे कि नहीं मैडम, दूध भी 2 बार दूध, सुबह दूध भी पिया है इसने, फ्रूट भी खाया है, पूरा ब्रेकफास्ट किया है इसने, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होने लगे, और तब मुझे समझ में आया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आजकल क्या है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत कंसर्न होते हैं, और जब पेरेंट्स को पता चलता है ये खाना हमारा बहुत जहरीला है और वो भी उनका बच्चा बता रहा है, तो वो उनके दिल पे बहुत ज़बरदस्त दस्तक देता है, जो मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि आज हम अपने ऊपर कुछ भी हो जाए बर्दाश्त करेंगे, बट हमारे बच्चों के ऊपर कुछ हो जाए हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने जो बच्चों का, जो पेरेंट्स के बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है बच्चे, उसी को दस्तक देने की कोशिश करिए। और आपको एक बात और बताऊं, मैं अभी बहुत सारे स्कूल्स में जा रही हूँ, तो मैं बच्चों के भी सेशन ले रही हूँ और स्टाफ के भी सेशन ले रही हूँ। जब लास्ट में सेशन के बाद मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उससे पूछती हूँ कि ऑनेस्टली आप मुझे बताइएगा कि जितना कुछ मैंने अभी आपको बताया आप लोगों को मालूम था? किसी भी टीचर को कुछ नहीं पता। और आज भी जैसे ही मैं स्कूल में एंटर करती हूँ, स्कूल प्रिंसिपल मुझे सिर्फ एक ही बात कहते हैं,
मैडम बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक है, आप कुछ ऐसा बताइए कि जो ये खाना शुरू कर दें। तो मैं कहती हूँ, मैं आई एम सॉरी टू से कि खाने में ही तो सारा गड़बड़ है, वही तो हमें समझना है। तो अगर आज हम स्कूल में बच्चों को समझाएंगे, स्टाफ को समझाएंगे, स्कूल में किचन गार्डन डेवलप करेंगे, किचन स्कूल्स में एनवायरनमेंट रिलेटेड सारे काम करेंगे, तो देखिए कितनी जल्दी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न मीन्स हमारा भोजन, और हम भोजन करते हैं पेट भरने के लिए, एनर्जी के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पर क्या ये सब हमें मिल रहा है? आज हम चर्चा करेंगे हमारे रोजमर्रा के भोजन के बारे में कुछ ऐसे ही पहलुओं पर। तो इसके लिए हमारे साथ है हमारे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, डॉक्टर, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट, फार्मर और एक होम मेकर। तो सबसे पहले डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल बीमारियां इतनी क्यों बढ़ रही हैं? ये बात तो सच है कि आजकल बच्चा ही नहीं बल्कि हर उम्र का इंसान बीपी, शुगर, वीक आईसाइट जैसी बीमारियों को झेल रहा है, और इसका कारण है हमारा लाइफस्टाइल। आई एम वेल एजुकेटेड वुमेन। मैं अपने बच्चों को वो सब खिलाती हूँ जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। यहाँ तक कि मैं और मेरे हस्बैंड खुद बाजार जाकर चुन सब्जियाँ और फल खरीदते हैं, पर फिर भी बच्चों में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी ही रहती है। तो डॉक्टर कह रही हैं कि सॉल्यूशन हेल्दी फूड है, और मैम कह रही हैं कि वो अपने बच्चों को हेल्दी फूड ही देती हैं। तो शायद प्रॉब्लम हमारे खाने में ही है। चलिए सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले जब एक किसान नेचुरल तरीके से फार्मिंग करता था तो ना तो कोई बीमारी होती थी और ना ही कोई नुकसान होता था। लेकिन जब 1960 में हरित क्रांति आई, तब एक किसान ने केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और जीएम सीड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसके कारण आज कई बीमारी भी है और हमारी मिट्टी, पानी, हवा और एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक खराब भी हो चुका है, जिसके कारण हमारा खाना भी खराब हो चुका है। पर सर, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग देसी गाय और स्थानीय रूप से उपलब्ध साधनों के आधार पर केमिकल फ्री फार्मिंग करने का एक आसान तरीका है। इसे अपनाने से हमारा कृषि व्यवसाय बढ़ेगा और हम पुरानी पद्धति की तरफ वापस जा पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। नेचुरल फार्मिंग से हमारे एनवायरनमेंट की 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएंगी। बाकी की 10% हम सूखे कूड़े और गीले कूड़े को अलग करके और गीले कूड़े को मैनेज करके सॉल्व कर ही लेंगे, क्योंकि मेरा मानना है दैट आवर वेस्ट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर और मैम ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, तो फिर किसान ऐसा करते क्यों नहीं? आइए जानते हैं किसान से। हाँ, सब जानो सु मैं, हमारे दादा परदादा भी पहले यो है क्या कर रहे थे, पर ये पॉसिबल कौन है, क्योंकि ये सारे लोग है ना, इन्हें सारी सब्जियाँ हर वक्त चाहिए, सुंदर भी चाहिए, कीड़े भी ना चाहिए। एक भाई केमिकल डालने से हमारा शरीर भी खराब हो गया है। और एक बात बताऊँ तुमने, ये सारी सब्जियाँ ना बेचने खातर से, अपने परिवार खातर तो मैं अलग से उगाऊँ सूँ। एक भाई इतनी डिमांड ने किसान क्यों कर पूरा करे? अगर इन सारे लोगों को नेचुरल फार्मिंग से होगी सब्जियाँ चाहिए तो हम तैयार उगाने के लिए। आपकी बात तो समझ आ रही है, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें जितनी जिम्मेदारी किसान की है उतनी आपकी भी है, क्योंकि जब आप खुद फल या सब्जी उगाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे और मार्केट में नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे, तब ये संभव हो पाएगा। तो आज हमने अपने एक्सपर्ट से बहुत कुछ जाना। आज की इस चर्चा को यही विराम देते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि बढ़ाएं एक कदम और नेचुरल फार्मिंग की ओर। हेल्दी उगाएं, हेल्दी खाएं और अपने एनवायरनमेंट को भी हेल्दी बनाए रखें। याद रखें, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि आपने स्कूल्स में, क्लासेस में आप जा रही हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही हैं बच्चों के साथ में। इसके अलावा भी कोई और प्रयास हैं आपके? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि एक स्कूल पूरे साल कम से कम एक सेशन में नेचुरल फार्मिंग का ही कॉन्सेप्ट लेके चले। नेचुरल फार्मिंग के स्किट्स हो, नेचुरल फार्मिंग के आपके नुक्कड़ नाटक हो, नेचुरल फार्मिंग के डिस्प्ले बोर्ड लगे, असेंबली में भी नेचुरल फार्मिंग के लिए ही एक बच्चा बोले, क्योंकि स्कूल वो प्लेटफॉर्म है जहां हम एक जनरेशन नहीं, हम 2-3 जनरेशन को कवर करते हैं। क्योंकि स्कूल में बच्चे आ गए, उनके पेरेंट्स आ गए, फिर स्टाफ आ गया, उनके आगे, तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए स्कूल अगर ये अच्छी तरह ये कर लेता है और पूरे थ्रू आउट ईयर इसको अडॉप्ट कर लेता है इस चीज़ को, तो मैं समझती हूँ कि हम बहुत जल्दी ही अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ बताई वैसे आपने कि स्किट हो गए, नुक्कड़ नाटक हो गए, लेकिन कितने स्कूलों से जुड़ पाएंगी आप, कितने बच्चों को आप बता पाएंगी इनसे, मतलब बेसिकली कितना फ़ायदा आप उम्मीद कर रही हैं कि हो पाएगा?
इसी प्रयास में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से हमारा MOU साइन हो गया है और उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि हम उनके स्कूल्स में जाके इस तरह के सेशन दें। ओके, राइट। अच्छा, जो बात आपका क्वेश्चन था कि उस स्किट से क्या होगा, देखिए मैडम, आज अगर मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ कि ये टॉपिक है आपका और इस टॉपिक पे आपने एक एस्से, डिबेट या स्पीच तैयार करनी है ना, तो और हम ये कहेंगे कि आप इसको सर्च करो, अपने आप जाइए गूगल में सर्च करिए कि सपोज केमिकल फार्मिंग के क्या नुकसान है, नेचुरल फार्मिंग के क्या फ़ायदे हैं, केमिकल फार्मिंग में कौन कौन से पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं, कौन से सीड्स यूज़ हो रहे हैं, पता है बहुत सारी चीज़ें हैं, देसी गाय क्या है। तो अगर बच्चा खुद सर्च करेगा, उसको ढूंढेगा, तो उसको जो चीज़ें मैं बताना चाह रही हूँ ना, उससे भी बहुत ज़्यादा उसको समझ में आएगा। हम तो एक 40 मिनट का सेशन ले गए, लेकिन जब थ्रू आउट ईयर स्कूल में वो ये काम करेगा कि आज स्पीच के लिए है, आज एक्शन प्रो के लिए, फिर असेंबली में, फिर उनके एनुअल फंक्शंस में, उनके जोनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जब उसमें वो बच्चे सब बच्चे बोल लेंगे कि नेचुरल फार्मिंग के ये बेनिफिट है, केमिकल फार्मिंग के ये नुकसान है, उसमें ये नुकसान, तो आप ये देखिए कि वो बच्चे उसको वो नहीं भूल पाएंगे कभी, क्योंकि उन्होंने खुद उस पर रिसर्च करी है, सुना नहीं है उन्होंने। और अगर मैं खाली 40 मिनट का एक सेशन लेके चली आऊँगी तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो बच्चे हैं वो तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम इस तरह से करेंगे तो बच्चे नहीं भूलेंगे और वो उनके अंदर रहेगा। और उसमें स्कूल्स का कंट्रीब्यूशन बहुत चाहिए कि वो पूरे साल सब कुछ नेचुरल फार्मिंग और एनवायरनमेंट को लेके प्रैक्टिकली काम करें। मुझे आई वॉश वाला काम पसंद नहीं है कि मैं जाऊँ और काम हो गया। मैं चाहती हूँ कि ऐसा काम हो जिसका रिजल्ट निकले, कुछ फ़ायदा हो हमारा। इसके साथ हमने एक और चीज़ भी शुरू करी है, किड्स गार्डनिंग प्रोग्राम। बच्चों को हमें इससे कनेक्ट करना है। गार्डनिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन्हें खेती करना है, उनको एनवायरनमेंट के बारे में, अपने इकोसिस्टम के बारे में, सब के बारे में अवेयर करना और उसका सलूशन देना, किचन वेस्ट को मैनेज करना और किचन वेस्ट से ही किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को ग्रो करना हम सिखाएंगे। जैसे माइक्रो ग्रीन है, आपके छोटे हर्ब्स हैं, और बर्ड्स को कैसे, बायोडाइवर्सिटी का भी हमने इसमें एक टॉपिक लिया है। तो इट्स वेरी बहुत बढ़िया ये एक प्रोग्राम है। तो मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को भेजें और उनसे प्रोग्राम कराएं और देखिए कितना ज़्यादा आपके बच्चों को अवेयरनेस बढ़ेगी कि क्या एनवायरनमेंट है और क्या वो कर सकते हैं। एक्चुअली आजकल हमें प्रॉब्लम तो पता है बट हमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं पता। इस कोर्स को करने के बाद बच्चों को ये मालूम पड़ेगा कि व्हाट दे कैन डू फॉर सोसाइटी, और यही होना चाहिए। जब हम सबको पता चल जाएगा कि हमारी जिम्मेवारी ये है तो प्रॉब्लम का सलूशन अपने आप ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ अंजलि मलिक जी, जिन्होंने किसानों को ट्रेनिंग दी है नेचुरल फार्मिंग के संबंध में, जिन्होंने महिलाओं को टेरेस गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग कराकर बहुत सी उन्हें जानकारियां दी हैं। अब जो कड़ी छूट रही थी वो बच्चों और यूथ की थी, जिन्हें भी उन्होंने अब कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। नाटक के जरिए, स्किट के जरिए बहुत से उन्होंने प्रयास किए हैं। हम लोग भी यूनिक फार्मिंग चैनल के माध्यम से आप सभी को नेचुरल फार्मिंग की तरफ प्रमोट कर रहे हैं कि आप सभी नेचुरल फार्मिंग करें। तो मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो के माध्यम से हम भी गुजारिश करते हैं कि जो स्कूल्स हैं उनमें भी अब नेचुरल फार्मिंग को थोड़ा प्रमोट किया जाए, बच्चों को उससे जोड़ के रखा जाए। और स्किट और नाटक हो गए, ये बहुत से ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो में हमने अंजलि मलिक जी का नंबर भी दिया है, तो अगर आप परामर्श चाहते हैं तो आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।